वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सालिम सुल्तान है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेशन ऑफ आउटडोर, मतलब आउटडोर में गैस हमारी कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे सर्कुलेट करती है। तो इसके रिलेटेड हम आप लोगों को ब्रीफिंग देंगे। तो जैसा कि हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पहले वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहला अहम हिस्सा कंप्रेसर है, दूसरा कंडेंसर है, तीसरा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और चौथा हमारा इवेपोरेटर जिसको हम फ्रीज़र भी कहते हैं, चौथा और आखिरी हिस्सा। तो इसी तरह से हमारा जो आउटडोर होता है एयर कंडीशन, सीक्रेट एयर कंडीशन में जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है उसमें हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल के 3 हिस्से आ जाते हैं और चौथा हिस्सा जो हमारा इवेपोरेटर होता है वो हमारे इनडोर में होता है। तो इसमें सबसे पहला और हमारा अहम हिस्सा जो है वो हमारा कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर, इसमें रोटरी कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर आजकल हमारे जो एसी आ रहे हैं वो हमारे डीसी इन्वर्टर हैं। डीसी इन्वर्टर जो हमारा होता है उसमें कंप्रेसर जो होता है वो डीसी होता है। ये कंप्रेसर हमारा डीसी है। अब इसकी 2 लाइन्स हैं, एक हमारी इनलेट, एक हमारी आउटलेट। इसको हम सेक्शन लाइन कहते हैं, इसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर डिस्चार्ज हुआ और डिस्चार्ज होने के बाद सीधा हमारा 4 वे साइनड वाल्व में आ गया। ये हमारा जो 4 वे साइनड वाल्व है ये उन यूनिटों में यूज़ किया जाता है जो हीट एंड कूल हो, जिसमें हीटिंग का प्रोसेस भी हो और कूलिंग का प्रोसेस भी हो। 4 वे साइनड वाल्व का काम ये होता है कि ये रेफ्रिजरेशन के साइकिल को तब्दील कर देता है, उल्ट कर देता है, यानी कि रिवर्स साइकिल सिस्टम बना देता है उसको। यानी कि गैस जब आती है इसके अंदर, तो अगर इसको हम कूलिंग पर सिलेक्ट करेंगे रिमोट से, तो कूलिंग सिस्टम में गैस हमारी सबसे पहले सबसे ऊपर टॉप वाली लाइन 1 में आएगी और लाइन 2 से होती हुई सीधी हमारी कंडेंसर में चली जाएगी और कंडेंसर में से होती हुई पूरा कंडेंसर सर्कुलेट करने के बाद उसके आउटलेट से जो हमारी गैस है वो सीधी जाएगी कैपिलरी ट्यूब के अंदर। ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, इसको हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कहते हैं। और ये हमारा कंडेंसर है, जो हमारा पहला हिस्सा हमारा कंप्रेसर हो गया, दूसरा हमारा कंडेंसर हो गया। ये कंडेंसर की फोर्स कन्वेक्शन फिन्स टाइप, इसको हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन फिन्स टाइप, मतलब इसमें पंखा लगा हुआ होता है जो फोर्स्ड करता है हवा को गुजरने पर। ठीक है ना। ये हमारा कंडेंसर हो गया। कंडेंसर जो है, कंडेंसर के आउटलेट से जैसे हमारी गैस निकलती है वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो चुकी होती है क्योंकि कंडेंस हो चुकी होती है। वो हमारी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में आती है, जिसको हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की जो केस में यहाँ पर यूज़ की गई है वो हमारी कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब में से जब हमारी रेफ्रिजरेंट यहाँ से कम दबाव के साथ कूलिंग स्टार्ट होती है हमारी इस स्टेप से होती है, मतलब जो हमारा डिस्चार्ज वाल है ये हमारा डिस्चार्ज वाल है जहाँ से रेफ्रिजरेंट आउट होती है इस आउटडोर में से, और यहाँ से हमारी रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर सक कर रहा होता है, इसको हम सेक्शन वाल कहते हैं। तो डिस्चार्ज वाल से हमारी रेफ्रिजरेंट आउट होती है और आउट होने के बाद सीधी चली जाती है हमारी इनडोर में, और इनडोर से सर्कुलेट करने के बाद फिर सेक्शन लाइन से वापस आती है और कंप्रेसर यहाँ से सक कर लेता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट सेक्शन वाल से यहाँ पर आती है और सीधी चली जाती है हमारी इस लाइन के अंदर। ठीक है ना जी। ये हमारी जो लाइन 4 है, ये लाइन 1, ये 2, ये 3 और ये 4 लाइन में आती है। 4 लाइन से साइनड वाल से होती हुई और फिर सेंटर वाली लाइन से सेक्शन लाइन के थ्रू होती हुई अकामोलेटर। अकामोलेटर का काम होता है अगर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में आए तो अकामोलेटर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रोक लेता है और मुकम्मल वेपर जो है कंप्रेसर के अंदर भेजता है, ताकि कंप्रेसर जो है वो सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को प्रेस करने के लिए बनाए गए होते हैं ताकि इनके वॉल वगैरह ख़राब ना और ये सही काम सर अंजाम देते रहें। तो अकामोलेटर का काम होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रखना और वेपर को आगे कंप्रेसर की तरफ भेजना। तो रेफ्रिजरेंट हमारी वेपर की हालत में कंप्रेसर में जाती है और ये हमारी सेक्शन लाइन है। सेक्शन लाइन ये यहाँ से कंप्रेसर की ये सेक्शन लाइन है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन होती है और यहाँ से आउट हुई। आउट होने के बाद 4 वे साइनड वाल में आई, 4 वे साइनड वाल से होती हुई कंडेंसर में गई। पूरे कंडेंसर में सर्कुलेट करने के बाद ये हमारी आउटलेट लाइन है। आउटलेट लाइन से जो हमारी रेफ्रिजरेंट आएगी वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में आएगी। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में कम दबाव के साथ फिर हमारी डिस्चार्ज वाल के थ्रू रेफ्रिजरेंट हमारी कम दबाव के साथ इवेपोरेटर में, तो कूलिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हमारा यहाँ पर लगा हुआ है तो कूलिंग हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमारा डिस्चार्ज लाइन ठंडी होगी और हमारा पूरा इंडोर में से सर्कुलेट करने के बाद सेक्शन लाइन के थ्रू, सेक्शन लाइन भी इवेपोरेटर का ही हिस्सा होती है और फिर यहाँ से भाई रेफ्रिजरेंट हमारी आती है 4 वे साइड वाल में लाइन नंबर 4 में और लाइन नंबर 3 को थ्रू सेक्शन लाइन के थ्रू होती हुई कंप्रेसर में वापस चली जाती है। तो ये थी हमारी आउटडोर की गैस की सर्कुलेशन। ठीक है ना, जज़ाकल्लाह।